एक और लोकसभा से पहले यूपी की सियासत दिलचस्प होती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा का खुमार चढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस पार्टी भी एक्शन में आ गई है। कांग्रेस नेताओं ने एक बार फिर शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए घोटालों को लेकर आरोप पत्र जारी किया है। उधर बीजेपी कांग्रेस के हर एक आरोप का जवाब दे रही है और एक बार फिर से एमपी में बीजेपी की सरकार बनने का दम भर रही है। जिस दौर में घोटालों का आरोप लगाकर कांग्रेस मध्य प्रदेश में चुनावी रणनीति की तैयारी कर रही है, शिवराज सरकार के खिलाफ घोटालों के आरोपों वाला बुकलेट जारी कर रही है। ठीक उसी दौर में बीजेपी के 39 प्रत्याशियों ने जनता के बीच प्रचार भी शुरू कर दिया है। प्रदेश में फिर बीजेपी सरकार बनाने के लिए कमर कस दिया है और सवाल ये है कि दोनों पार्टियों की रणनीति में किसे कामयाबी मिलेगी। कुछ ही महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में आखिर जनता किसे चुनेगी। बीते कुछ महीनों पर गौर करें तो ये बात तो साफ है कि भ्रष्टाचार को ही कांग्रेस एमपी का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना रही है। शिवराज सरकार पर लगातार आरोपों को आगे बढ़ा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस की ओर से नया आरोप पत्र जारी किया गया है, जिसमें शिवराज सरकार के दौरान हुए घोटालों का जिक्र है। बच्चा होए बुजुर्ग होए ठगा गया, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। इन्होंने हमारे महाकाल को भी नहीं छोड़ा, हमारे गौ माता को भी नहीं छोड़ा। आपने अभी लेटेस्ट पत्र पढ़ा है, गौ माता को नहीं छोड़ा, महाकाल को नहीं छोड़ा। और आज हर व्यक्ति प्रदेश का या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। 40 साल में मेरी 45 साल से ज्यादा राजनीतिक जीवन में मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वल्लभ भवन में कैमरा है, सब चीज रिकॉर्ड होती है, कौन आता है कौन जाता है। सीएम हाउस में रिकॉर्ड होता है कौन आता है जाता है। तो पिछले 4 साल में ये कुछ तो इंक्वायरी करते, इनको आखिरी 3 महीनों में कमलनाथ नजर आए भ्रष्ट। 45 साल कुछ नहीं कहा। उधर कांग्रेस के इन हमलों के बीच प्रत्याशियों के चयन में बढ़त के बाद शिवराज सिंह चौहान का उत्साह बढ़ गया है। मुख्यमंत्री कांग्रेस के हर एक दावों पर सवाल उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मैदान में है। युद्ध स्तर पर हमारी तैयारियां चल रही है। कांग्रेस कह रही थी कि 1 साल पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार के घोषित कर दिए। हमारे सेनापति अब मैदान में है। सरकार का विकास पर्व चल रहा है, जन कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, अलग अलग गरीब कल्याण और जन कल्याण के कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं। बीजेपी पूरी तरह से मैदान में है, युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। कांग्रेस कह रही थी कि 1 साल पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे। उधर बीजेपी ने जिस 39 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, वो भी कांग्रेस की किसी चुनौती से इनकार कर रहे हैं। प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की जीत का दम भर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी चुनौती नहीं है। जो काम हमारी सरकार ने करे हैं और उस निश्चित ही उसके कारण जो प्रदेश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो हम बीजेपी का परचम है। बीजेपी ने अभी जिन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, वो ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस ने पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। साफ है कि बीजेपी की रणनीति मजबूत इलाकों में कांग्रेस को घेरने की है। ये सभी वो सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी 2018 के विधानसभा चुनाव में हार चुकी है। जाहिर सी बात है, यहां पर पहले प्रत्याशी उतारकर भाजपा ने एक नया दांव चला है। दांव ये कि प्रत्याशी समय से पहले ही अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दे, ताकि इन हारी हुई सीटों पर भाजपा के लिए उम्मीद की कोई किरण दिख सके। इसके साथ ही बीजेपी एमपी सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं को भी कामयाबी में अहम मान रही है। शिवराज जी की सरकार को या मोदी जी की सरकार को कमलनाथ जी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। यदि कमलनाथ जी भ्रष्टाचार के चश्मे से देखेंगे तो वो भ्रष्टाचार ही दिखेगा। यदि विकास के चश्मे से देखेंगे, गरीब कल्याण के चश्मे से देखेंगे तो उनको गरीबों का कल्याण दिखेगा।
मुझे कहते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम शिवराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बढ़ी है। शायद अज्ञानता है उनकी या नासमझी है जो मध्य प्रदेश को समझ ही नहीं पा रहे हैं और इस प्रकार के बेतुके आरोप लगा रहे हैं। मैं समझता हूं इसका जवाब प्रदेश की जनता देगी। बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आते ही कांग्रेस भी एक्शन में आ गई है और इस लिस्ट के साथ सूबे की सियासी गर्मी और ज्यादा बढ़ गई है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।